हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस वर्ल्ड क्लास 10th में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज हम लोग आज से क्लास 10th की एनसीईआरटी जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी की उसी को हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और पूरी साइंस पढ़ेंगे। और मैं स्पेशल क्लास 10th के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ साइंस की। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th की वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हो सकता है मैं कुछ दिन बाद लाइव भी आऊँ, तो आप जब जब से मैं लाइव आऊँगा तो हो सकता है आपको तुरंत, अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो फ्रेंड इसमें ये बहुत ही मुख्य चैप्टर है और इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो 6-6 नंबर का 7-7 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। तो आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने पहले इसी को शुरू किया। तो इसमें पहली हेडिंग है प्रकाश किरण। इसकी पहली हेडिंग है जो फ्रेंड्स वो है प्रकाश किरण। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स जो प्रकाश किरण है, फ्रेंड्स जो प्रकाश की किरण है यही हेडिंग है पहले पढ़नी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं प्रकाश किरण होती क्या है। मान लीजिए अगर कहीं से एक छोटा सा प्रकाश का किरण किसी छिद्र से आ रहा है और किसी अपारदर्शी वस्तु से, मतलब जैसे कोई प्रकाश उसको आर पार नहीं जा सकता प्रकाश उससे, उसी को बोलते हैं अपारदर्शी। तो उससे आर पार नहीं जा सकता, उसकी जो तीक्ष्ण छाया बनती है, जो उसकी छाया बनती है और प्रकाश, और लिख रहा है कि प्रकाश एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है। जो उसका सरल रेखा एक जो पथ पे आता है, जो इसकी दिशा होती है एक सरल रेखा पे आता है, उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स प्रकाश की किरण। तो अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स प्रकाश की किरण क्या होती है। तो तो उसके बाद फ्रेंड्स अगली हेडिंग है प्रकाश प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है फ्रेंड्स, मैं बता दूँ। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है और किसी चिकने तल या चिकने पृष्ठ, समझ लीजिए कोई कांच हो या कोई चिकना पृष्ठ हो, जिसपे उससे जब आती है प्रकाश की किरण और टकराती है, तो जिस माध्यम से वो आती है, आप लोग को माध्यम तो पता होगा, जिस माध्यम से वो आती है वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी हैं। तो वो नियम में मैं आपको बता दूँ। पहला नियम है फ्रेंड्स कि पहला नियम ये है, तो मैं बता दूँ कि प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मान लीजिए कोई चिकना पृष्ठ है, यहाँ से प्रकाश की किरण, या मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है, सॉरी फ्रेंड्स मैं दूसरे चला गया। मान लीजिए ये कोई चिकना पृष्ठ है और जब प्रकाश की किरण इधर से आती है और फिर इस तरफ चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात वो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो फ्रेंड्स जो ये आती है आपतन कोण किसको बोलते हैं, जहाँ से प्रकाश की किरण आती है और चिकने पृष्ठ टकराती है, तो इसके बीच का ये जो कोण है इसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये जब यहाँ से चली जाती है, जो परावर्तन होता है, यहाँ से परावर्तन होने के पश्चात चली जाती है किरण, उसके और ये परावर्तक तल के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। फ्रेंड दूसरा नियम है, आप लोग देख रहे होंगे, यही दूसरा नियम है। तो मैं इसको भी प्रैक्टिकल के द्वारा आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक चिकना पृष्ठ है, यहाँ से एक किरण आई और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चल। तो फ्रेंड्स ये करा कि आपतित किरण किसको बोलते हैं, जो किरण आती है
उसको बोलते हैं आपतित किरण। जैसे ये किरण आई है तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और आपतन बिंदु क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे आके जहाँ पे ये काट रही है इसको इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। और यहाँ से जो चली गई उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तन होने के पश्चात ना फिर, इसलिए इसको परावर्तित किरण। और जो इसी के इन दोनों के बीच एक अभिलंब बनता है ये। और आप लोग देख सकते हैं कि तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दूसरा नियम भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय दर्पण। यह है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा दर्पण, दर्पण तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक का मतलब जिस पे किरण आती है और परावर्तित होती है, मतलब किरण आके टकराती है और परावर्तित हो जाती है, बदल जाती है, उसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। गोली हो मतलब गोले के समान का हो। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा ऐसा कांच है तो इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये जो इसका ऊपर का हिस्सा परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए, और किरण आ रही है यहाँ से और परावर्तित होकर चली जा रही है, तो ये क्या है, ये भाग गोली होना चाहिए। ये जो इसका वो दर्पण है परावर्तक दर्पण, वो गोली होना चाहिए, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अगला टॉपिक जो है फ्रेंड्स वो है कि गोली दर्पण में कई उसके वो होते हैं, कई भाग होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स, कौन कौन से, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। लोग देख सकते हैं एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो ये दो प्रकार का होता है गोली दर्पण। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स। अवतल दर्पण उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। वक्रित का मतलब अंदर की ओर दबा हो। अब मैं जैसे प्रैक्टिकल के रूप में बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या बोला कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर दबा हो, मान लीजिए अंदर की ओर। तो क्या, मान लीजिए एक गोला है। मैं आप लोग को पहले बताया था दर्पण आया कहाँ से। मान लीजिए एक पूरा गोला है और इसको हमने यहाँ से काट दिया, तो जो इसका ये भाग बचा, ये क्या हो गया, यही है ना, ये भाग बचा ना। तो इसी को गोली दर्पण बोलते हैं। तो मान लीजिए मैं ऐसे बना लेता हूँ। और मैंने क्या बोला कि ऐसा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। तो क्या फ्रेंड, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर दबा है। बाहर से अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर से ऐसे लेप लगा होता है, लेप या पेंट लगा होता है फ्रेंड्स। और जो अंदर का भाग होता है इसका, यही परावर्तक पृष्ठ होता है। और यहीं से प्रकाश आती है और इसके अंदर वाले पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है। तो इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। आप लोगों को अवतल दर्पण अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उत्तल दर्पण ये है फ्रेंड्स कि उत्तल दर्पण में ठीक उसका उल्टा होता है। जैसे इसमें अंदर का जो दबा हुआ भाग था उससे परावर्तक पृष्ठ, वो परावर्तक पृष्ठ था, वो बाहर वाला होगा। तो उत्तल दर्पण में आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, क्या हो, बाहर की ओर उभरा हो, उसे क्या बोलते हैं, गोल उत्तल दर्पण। तो मैं उसको बना बता देता हूँ। मान लीजिए गोली दर्पण है, गोली दर्पण है कि नहीं, गोली दर्पण है। अब इसका क्या मैंने बताया कि बाहर उसका परावर्तक पृष्ठ जो उभरा हो, तो इसका उभरा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तन किससे होगा फ्रेंड्स, उभरा यही ना है, उभरा भाग यही ना है, तो इधर ही से ना परावर्तन होगा, किरण आएगी जाएगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेप या पेंट लगा देंगे इस पर, और ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक है कि जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं उसमें उसके कई भाग होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहला होता है, क्या होता है, पहला जो होता है वो होता है फ्रेंड ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। तो ध्रुव मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ध्रुव होता है फ्रेंड जो गोली दर्पण होता है हमारा। मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा गोली दर्पण है, गोली दर्पण, इसका जो केंद्र होता है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ कोई भी हो, मान लीजिए इधर का,
इसका जो केंद्र होगा, कहीं तो एक केंद्र होगा। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए हमने गोली दर्पण कहाँ से लिया था, गोली दर्पण यहीं से तो लिया था। एक गोला था, उसको ऐसे काट दिया था। तो मान लीजिए कोई भाग भी हम लोग ले सकते हैं, तो एक भाग को हम लोग हटा देते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, इसको हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया। तो नहीं फ्रेंड्स, सॉरी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मान लीजिए गोला था, हम लोगों ने यहाँ से इसको काट लिया गोली दर्पण को। तो इस गोले का केंद्र कहीं होगा, मान लीजिए गोले का केंद्र ये है, गोले का केंद्र ये है। मान लीजिए कि गोले का केंद्र ये है, गोले का केंद्र है। तो फ्रेंड्स आप लोग व्यास तो जानते ही होंगे, तो चलिए हम लोग व्यास खींच देते हैं। व्यास खींच दिए फ्रेंड। तो हमने मान लीजिए ये वाला गोली दर्पण लिया, तो ये कहाँ इसका आके मिला, यहाँ पे मिला ना। तो इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कौन हुआ, ये हुआ। कौन हुआ, ये हुआ फ्रेंड्स। तो मैंने क्या बताया, ध्रुव किसको बोलते हैं, कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, मध्य। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। आप लोग को समझ में आएगा फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र आप लोगों को पता होगा कि नहीं, मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, मान लीजिए फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र की परिभाषा सुन लीजिए आप लोग। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, क्या, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र, क्या, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम सी से निरूपित करते हैं। फ्रेंड मैं इसको भी आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक गोला हमारा है, क्या है, गोला है। इसका केंद्र कहीं होगा, यहाँ है मान लीजिए इसका केंद्र। तो क्या होता है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है कि नहीं फ्रेंड्स, आप लोग बता दीजिए। हमने यहाँ से काट लिया गोली दर्पण को हमने यहाँ से काट लिया। तो ये एक हमारा हो गया गोली दर्पण, हो गया ना फ्रेंड्स। आप लोग बता दीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, एक गोली दर्पण हो गया। सॉरी, ये क्या हो गया हमारा, एक गोली दर्पण हो गया। अब क्या कर रहा है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये इसका हो गया परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है। ये इतना बड़ा गोला था ना एक, उसी गोले का भाग है ना, हाँ ये उसी गोले का है। तो उस गोले का केंद्र कौन था, ये था ना, कौन था, यही था उस गोले का केंद्र। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बड़े वाले गोले का केंद्र ये था। तो उस गोले का केंद्र, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, तो गोली दर्पण क्या हुआ, ये हुआ ना। तो उसका वक्रता केंद्र क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा। उस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम सी से किससे डिनोट करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। तो आप लोगों को फ्रेंड्स ये भी समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी कुछ इसी तरह की है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं। तो फ्रेंड्स हमें वक्रता त्रिज्या पढ़नी थी। वक्रता त्रिज्या क्या होती है मैं आप लोग को बता देता हूँ, कि वक्रता त्रिज्या आप लोग बहुत आसान शब्दों में समझ सकते हैं। पहले मैं आप लोग को एक गोली दर्पण, मान लीजिए फ्रेंड्स ये हो गया गोली दर्पण। हम लोग बना देते हैं इसको, कौन सा दर्पण है फ्रेंड्स, जल्दी बताइए आप लोग कौन सा दर्पण है। हमने क्या बताया कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अवतल दर्पण। तो ये हो गया अवतल दर्पण। ये हमने एक मुख्य अक्ष खींच दिया, मुख्य अक्ष में भी आप लोगों को बता दूंगा फ्रेंड्स, पहले सुन लीजिए। मुख्य अक्ष खींच दिया और यहाँ एक वस्तु रख दी, यहाँ से एक किरण गई और यहाँ पे काटी, और ये हो गया हमारा, क्या हो गया, मध्य बिंदु। क्या हमने बताया था, ध्रुव बताया था, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, पी से। इसको हम जब से डिनोट करते हैं फोकस, और यहाँ होता है सी। तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है फ्रेंड्स, वक्रता त्रिज्या जो होती है, मैं आप लोग को बता दूं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दर्पण के ध्रुव, जो दर्पण का ये ध्रुव है, यहाँ से लेके और वक्रता केंद्र तक, मैंने वक्रता केंद्र अभी आप लोग को बताया, वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो फ्रेंड्स वक्रता त्रिज्या आप लोग को समझ आ गई। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो अब बारी है कौन सी, मुख्य अक्ष की बारी है आप लोगों को। तो मुख्य अक्ष में मैं बताता हूँ, एक मैं गोली दर्पण ले लेता हूँ बताने के लिए। तो मैं फ्रेंड्स बता दूँ कि ये हो गया हमारा मध्य बिंदु P हो गया, ध्रुव हो गया, आप लोगों को पता ही है। तो फ्रेंड्स मैं ये बता दूँ कि दर्पण के ध्रुव से, सुन लीजिए आप लोग, मुख्य अक्ष की परिभाषा, दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव से क्या होती है, ऐसे दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, यही हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है फ्रेंड्स, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसके लिए सॉरी। मुख्य अक्ष क्या कहलाती है फ्रेंड्स, यही कहलाती है हमारी मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है फ्रेंड्स। और अब बारी है हमारी, हमने सब कुछ जान लिया, वक्रता त्रिज्या जान लिया, वक्रता केंद्र जान लिया, ध्रुव जान लिया, मुख्य अक्ष जान लिया। अब बचा हमारा क्या, बचा फ्रेंड्स फोकस। फोकस बचा और फोकस दूरी। तो मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। एक हो गया हमारा गोली दर्पण, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, बस जल्दी बताओ। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और हमने यहाँ पे एक वस्तु रख दी, और जब यहाँ से प्रकाश आएगा और वस्तु पे पड़ेगा तो इससे एक किरण निकलेगी और ये परावर्त जाएगी। ये हमने पहले, रुको इसको अवतल दर्पण बना लें। तो फ्रेंड जो यहाँ से किरण जाएगी, इस पे किरण जाएगी, किरण जाएगी, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, आप लोग पहले हमसे फोकस का परिभाषा समझ लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण जाती है और जाती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वही हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है। तो फ्रेंड जब यहाँ से ये रेखा गई, ये किरण गई और ये परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद ये परावर्तन तो होगा इसका। तो जब ये परावर्तित होकर कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे गई फ्रेंड्स हमारी किरण, तो ये जहाँ पे ये काट रही है मुख्य अक्ष को, वही हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा फोकस हो जाएगा। तो आप लोगों को फोकस समझ में आ गया होगा। अब मैं बता देता हूँ फोकस दूरी क्या होती है फ्रेंड्स। तो जो हमारा P है, ध्रुव है जो P है, और फोकस है, इसी के बीच की दूरी को फ्रेंड्स, क्या जो हमारा ये है F है और P है, इसी के बीच की दूरी को, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ रह गई जिसका नाम है द्वारक। क्या है, द्वारक इसका नाम है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूंगा। द्वारक किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ये मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये एक गोला है, एक गोला है, हमने इसको यहाँ से क्या किया, काट लिया। ये क्या है, इसका केंद्र है, और ये जो सीधी रेखा गई एक छोर से दूसरे छोर तक गोले के, ये क्या हो गई, हमारी व्यास हो गई। तो हम इसको मिटा लेते हैं एक साइड का। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स एक हो गया हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का द्वारक हमें बताना है। तो गोलीय दर्पण की द्वारक की परिभाषा होती है फ्रेंड्स कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होती है। क्या होती है, वृत्ताकार, ये वृत्ताकार है ना, सीमा, वृत्ताकार सीमा, वृत्ताकार है ना फ्रेंड्स, आप लोग बता सकते हैं। और इसकी जो यहाँ पे सीमा आके रुक गई है ये, और जो ये रेखा खींची गई है, इसी को बोलते हैं सीमा रेखा। तो वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। यही इसकी वृत्ताकार जो सीमा रेखा है जहाँ पे आके ये रुक गई है, इतनी हम लोग गोली दर्पण लिए हैं, यही जो है दोनों बिंदु दर्पण का क्या कहलाते हैं, द्वारक कहलाते हैं, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। और हम इस वीडियो में आप लोगों को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताएंगे। तो वो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि फोकस दूरी, जब आपसे कोई पूछे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो आप लोग उसको बताएंगे क्या, आर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 2F।
आर बराबर 2f का क्या मतलब है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो वक्रता सॉरी जो फोकस दूरी होती है, एफ से क्या मतलब मुख्य फोकस, जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, सॉरी फ्रेंड्स सॉरी, जो मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ, आर बराबर जो फ्रेंड्स वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध में हमें यही बताना है फ्रेंड्स कि जो जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये वक्रता त्रिज्या होती है, ये फोकस दूरी की क्या होती है, दो गुनी होती है। क्या होती है, दो गुनी। क्या होती है फ्रेंड्स, दो गुनी। समझ में आएगा फ्रेंड्स आप लोगों को। जो आर बराबर 2f हम लोग इसको देते हैं, आर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे वक्रता त्रिज्या, और 2f का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब मुख्य फोकस। तो फोकस दूरी स्मॉल एफ होता है फ्रेंड्स, सॉरी। फोकस मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये फोकस दूरी और ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। तो ये संबंध यही होता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है हमारी, वो फोकस दूरी की हमेशा क्या होती है, दो गुनी होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए एक नई वीडियो लाते रहेंगे क्लास 10th के साइंस से। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग ना भूलें। नहीं तो आप लोगों का जो वीडियो मैं चलाऊँगा वो मिस हो सकती है। और आप लोग सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, और नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी तो आप लोग नहीं जान पाएंगे कि हमने नई वीडियो चढ़ाई है कि नहीं, जब तक आप हमारे पेज पे नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।